हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे, कॉमर्स को सामने देखकर आप ये बिल्कुल ना सोचें कि मैं आपको कॉमर्स के बारे में कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें बताने आया हूँ या मैं आपको कोई करियर काउंसलिंग देने आया हूँ। क्योंकि बेटे, करियर काउंसलिंग, करियर ऑप्शंस आपको सब पता होते हैं। BBA, BCom, BCA, CA, CS, CWA, ये सब आपको पता है। मैं आपको देने चाहता हूँ एक कॉमर्स को देखने का एक अलग व्यू पॉइंट, एक अलग नज़रिया। मेरा नाम है सुमित ग्रोवर और मैं SG क्लासेस रन करता हूँ और कॉमर्स से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें जो एक 10th क्लास का स्टूडेंट जब 11th क्लास में कॉमर्स ऑप्ट करने वाला होता है तो उसे ज़रूर पता होनी चाहिए। तो आज आप कुछ अपने मिनट मुझे दीजिए और मैं आपको कॉमर्स को देखने का एक अलग नज़रिया दूंगा। मैं आपको दोबारा कहना चाहता हूं कि मैं आपको यहाँ BCom, BBA, BCA के बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक। लेकिन कॉमर्स को देखने का अलग व्यू पॉइंट आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि सामने कॉमर्स देखकर आपको लगे कि मैं आपको कुछ करियर काउंसलिंग देना चाहता हूँ। तो चलिए आगे आते हैं और कुछ बात करते हैं अपनी कॉमर्स के बारे में। सामने आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब। तो आई होप शायद ही आप में से कोई बच्चा ऐसा होगा जिसे इस बात का आंसर ना पता हो। सभी को पता है कि सर इन्वेंट किसने करा था इलेक्ट्रिक बल्ब, वो थे मिस्टर थॉमस एल्वा एडिसन। सर एडिसन ने बल्ब इन्वेंट करा था, इसमें कोई नई बात तो है नहीं, और इसका कॉमर्स से क्या संबंध, ये तो हमें नहीं पता। बेटे, ये तो हम सबको पता है कि एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट करा था, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर वो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाकर केवल अपनी लेबोरेटरी तक ही रखता तो क्या होता, क्या हम तक इलेक्ट्रिक बल्ब पहुंच पाता। तो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया बेशक थॉमस एल्वा एडिसन ने था, ये बात पूरी दुनिया जानती है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जो शायद आप लोगों को नहीं पता कि थॉमस एल्वा एडिसन ने एक कंपनी भी बनाई थी जिसका नाम था जनरल इलेक्ट्रिकल्स, और ये कंपनी आज भी मौजूद है जिसे हम GE के नाम से जानते हैं। तो थॉमस एल्वा एडिसन को भी इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के बाद उसके कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए किसकी तरफ जाना पड़ा, एक कंपनी बनानी पड़ी, उसका फाउंडर डायरेक्टर बनना पड़ा, तब कहीं जाकर उसने अपने उस बल्ब को कॉमर्शियल लेवल पर प्रोड्यूस करा। तो मेरा हमेशा से ये मानना है कि साइंस चीज़ों को इन्वेंट करती है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। लोग साइंस और कॉमर्स को ना क्या कर देते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, मतलब दोनों को एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स बना देते हैं। मेरा मानना यह है कि साइंस और कॉमर्स एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है ही नहीं, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर साइंस किसी चीज़ को इन्वेंट कर रही होती है तो कॉमर्स उस चीज़ को बाजार में बेच रही होती है। तो जितना इम्पॉर्टेंट काम बनाने वाले का होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट काम बेचने वाले का भी होता है। अब थॉमस एल्वा एडिसन जनरल इलेक्ट्रिकल्स के मेंबर बन गए, फाउंडर डायरेक्टर बन गए, उनके साथ और भी लोग जुड़े जिन्होंने बल्ब का कॉमर्शियल प्रोडक्शन किया, करेक्ट। तो आप सिंपल सी बात एक ये समझिए मेरी कि अगर साइंस इन्वेंट करती है तो कॉमर्स उसे बेचती है, ठीक। अगर थॉमस एडिसन भी बल्ब बनाकर बस अपने पास रख लेते और उसे बेच नहीं पाते तो वो एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट कभी नहीं बनता। तो पहली बात तो अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आपका काम इम्पॉर्टेंट है या दूसरे का काम इम्पॉर्टेंट है। काम दोनों का ही इम्पॉर्टेंट है, साइंस का काम भी इम्पॉर्टेंट है और कॉमर्स का काम भी इम्पॉर्टेंट है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो कॉमर्स के जो बच्चे होते हैं वो खुद को ऐसा सोचते हैं कि यार हम तो कॉमर्स वाले हैं, हमने तो पढ़ना नहीं है, हम पढ़ेंगे नहीं, कम पढ़ेंगे, कम पढ़ के काम चला लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों ही फील्ड अपने अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जिनके बिना इकॉनमी रन नहीं कर सकती। आगे की थोड़ी सी बात और करते हैं आपके साथ। कॉमर्स के बारे में मैंने यहाँ एक छोटा सा एक मीनिंग लिख कर दिया आपको, जो एक थ्योरेटिकल सा मीनिंग है, लेकिन उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कॉमर्स क्या करता है। बिजनेस और बिजनेस के जितने भी एस्पेक्ट हैं उन्हें कॉमर्स कवर करता है। माल बनाता कोई है, बेचता कोई है, पहुंचाता कोई है, ये सब कॉमर्स के पार्ट हैं। तो अगर हम थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करें तो आप मुझे अब एक छोटी सी बात बताइए। कई बार मेरे पास बच्चे आते हैं, क्योंकि मैं क्लास 11th और 12th क्लास को
कॉमर्स पढ़ाता हूँ, यानी कि अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाता हूँ। तो कई बार बच्चे मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि सर एक बात बताइए आप कि जो है कॉमर्स का स्कोप क्या है। मैंने कहा बेटे इसके लिए तो आप गूगल कर लेते, मेरे पास आने की क्या ज़रूरत थी। मुझसे क्या पूछना चाहते हो, क्या जवाब क्या सुनना चाहते हो कि मैं तुमको ये कहूँ कि बेटा तुम बीबीए कर लो। नहीं बेटा तुम तो बहुत होशियार लग रहे हो शक्ल से ही, तुमने तो चश्मा भी ज़रा मोटा वाला पहना हुआ है, तो एक काम करो तुम ना जो है तुम तो सीए करो, तुम तो शक्ल से ही सीए लगते हो। तो क्या मेरे ये ओपिनियन होते हैं उनके लिए, क्या मेरी ये सजेशंस होते हैं उनके लिए। तो मेरा बिल्कुल, मैंने कभी किसी बच्चे को नहीं कहा कि तू बीबीए कर, तू बीसीए कर, तू बीकॉम कर, तू बीकॉम ऑनर्स कर, तू इको ऑनर्स कर, तू सीए कर, तू सीए कर, तू सीडब्ल्यूए कर, कभी नहीं कहा मैंने हमेशा एक बात बताई कि बेटे मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दो जो बिना पैसों के चलती हो, जो बिना पैसों के चलती हो। तो मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जब मैं अपने बच्चों को फेस टू फेस काउंसलिंग देता हूँ, ठीक, तो जब बच्चों को हम काउंसलिंग देते हैं, ओरिएंटेशन देते हैं, तो हमेशा मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बता दो, कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा, कोई चर्च, कोई मॉस्क, कुछ ना कुछ ऐसा बता दो जो बिना पैसों के चलता हो। तो बच्चे का आंसर क्या होता है, देखो बच्चे मुझे आंसर देते हैं, ढूंढो बेटे इस पे आंसर लिखा है, क्या आंसर लिखा है, देखो ढूंढो ध्यान से, कुछ लिखा है। तो बेटे नहीं, कुछ नहीं लिखा, इसका आंसर ही नहीं है। ठीक, सिंपल सी बात है, दुनिया की कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बिना पैसों के चलती हो। तो बिना पैसों के कोई ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में नहीं चल सकती। तो फिर सिंपल सी बात कि सर अगर बिना कॉमर्स के, बिना पैसों के कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती, तो उन पैसों को संभालने के लिए, उस पैसों का लेन देन संभालने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कॉमर्स के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। उस माल को बाजार में बेचने के लिए कॉमर्स के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। जो माल बेचकर पैसा आएगा उसको संभालने के लिए कॉमर्स के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपसे कोई कहे, कोई आपका इन दिनों मिलेंगे गुप्ता जी का लड़का और गुप्ता जी कोई भी मिलेंगे, बेटे 10th क्लास के पेपर हो गए, आप कहोगे नहीं जी चल रहे हैं, अभी होने वाले हैं, यहाँ हो गए, यहाँ रिजल्ट आने वाला है, बेटे साइंस करना, मेरा बेटा वहाँ गया था, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो बेटे एक सिंपल सी बात समझना, चाहे गुप्ता जी हों, चाहे शर्मा जी हों, चाहे किसी का भी बेटा या बेटी हो, पहले आप अपने बारे में सोचो, आपका कहाँ जाने का मन है। आपका मन बनाने का है या आपका मन बेचने का है। बड़ी दो सिंपल सी बातें हैं, अपने मन से पूछ लो, बनाना चाहते हो या बेचना चाहते हो। इक्वल इंपॉर्टेंस है दोनों की। बना हुआ सामान, एडिसन से बड़ा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको, बनाकर चीज़ बेकार हो जाती, उसे बेचा भी है। तो बेचना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट बनाना है। तो बनाने पर भी फोकस करना है, बेचने पर भी फोकस करना है। अब आप देख लो, आप बेचने वाले बनना चाहते हो या बनाने वाले बनना चाहते हो। तो सिंपल सी बात है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में पैसे की ज़रूरत है, वहाँ पर कॉमर्स के लोगों की ज़रूरत है। जहाँ भी बेचने की ज़रूरत है वहाँ कॉमर्स के लोगों की ज़रूरत है। तो बताओ दुनिया की कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ जाने का एक सही रास्ता पता करना है बस। ज़रूरत तो आपकी हर जगह है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी रिक्वायरमेंट सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन में होगी और सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगी। हर जगह आपकी रिक्वायरमेंट है। अब अगर मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो आप अपने सामने देख सकते हैं एक बड़ा प्यारा सा नाम, जिसका नाम है नासा। ठीक, तो मेरे ख्याल से शायद ही दुनिया का कोई बच्चा ऐसा होगा जो इस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं जानता होगा। जानता क्या नहीं होगा, जिसने नाम ना सुना हो। आपको पता है ये नासा अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस रिसर्च से रिलेटेड है। तो नासा का यहाँ पर लोगो दिया है मैंने। तो सर नासा से अब हमारा क्या लेना देना है। आप तो सर पता नहीं कहाँ से कहाँ ले आए, कहाँ कॉमर्स थी, कहाँ नासा में ले आए, समझ में नहीं आ रही बात। तो नासा, सर नासा क्यों दिखा रहे हो आप, नासा दिखाने से आपका क्या मतलब है। आप सबको पता है कि नासा एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ये मैंने यहाँ पर इसलिए दिया, एक बार क्या हुआ, वो ज़माना कुछ और था, मैं पीपीटी वीपीटी कुछ नहीं दिखाता था, ऐसे ही बच्चों से बात करता था। तो मैंने बच्चों से कहा कि बेटा बहुत बड़ा स्कोप है। तो एक बच्चा मज़े लेने के लिए कहने लगा कि सर मैं जो है नासा में जाना चाहता हूँ, तो ये बताइए मुझे क्या मैं नासा में जा सकता हूँ कॉमर्स लेके। तो मैंने तो उससे यही कहा भी देखो नासा भी पैसों में तो डील करती है, नासा को भी बहुत सारे करोड़ों रुपए जो है मिलते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं
डील करती है पैसों में, तो जहाँ भी पैसा है वहाँ तुम्हारा स्कोप है। लेकिन फिर भी मेरे मन में कुछ क्यूरियोसिटी आई कि यार वाकई में नासा में भी तो पैसों का यूज़ होता होगा, तो वहाँ के बारे में कुछ पता करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा कुछ पता करा। नासा क्या करती है आप सब जानते हैं, ठीक। तो क्या आप नासा में जा सकते हैं कॉमर्स पर्सन की तरह? तो जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो वहाँ मुझे एक मैडम के बारे में कुछ पता चला, ठीक। इनका नाम था वैलरी जे जेल्मर, ये इनका नाम है, ठीक। आपको नाम नहीं याद करने के लिए कह रहा हूँ, मैं तो बस बता रहा हूँ इनके बारे में। वैलरी जे जेल्मर इनका नाम था, और ये जो है नासा में ऑपरेटिंग अकाउंटेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखती हैं, ठीक। और नासा को संभालने से पहले ये डिफेंस में रही, और मुझे पढ़कर इतनी खुशी हुई एज अ टीचर कि ये एलिमेंट्री स्कूल टीचर रही हैं। और ये जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने, आप इसको गूगल पे सर्च करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और डे केयर सेंटर प्रोग्राम में मैनेजर रही। तो आप सोच सकते हैं, इसे पढ़ के मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिली, मुझे ऐसा लगा कि यार मैं भी एक टीचर हूँ, तो मतलब किसी के लिए भी कहीं तक भी पहुँचना नामुमकिन नहीं है, बस उसे वहाँ तक पहुँचने का एक सही रास्ता मालूम होना चाहिए, करेक्ट। तो इसका मतलब अगर एक कॉमर्स से पढ़ा हुआ स्टूडेंट नासा जा सकता है, तो ये भी तो नासा में ही वर्क कर रही हैं, तो आप भी जा सकते हैं। बस आपको क्या पता होना चाहिए कि वहाँ जाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपको रास्ता अपनाना है, ठीक। और बेटे वो कोई नहीं बताता आपको, क्योंकि वो रास्ते बार बार बदलते रहते हैं, उनके लिए आपको खुद अपनी रिसर्च करनी होती है। मेरा आपको 10-15 मिनट में समझाने का पर्पस बस इतना सा था कि कॉमर्स का स्कोप बहुत ही ब्रॉड होता है। आप दुनिया की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं कॉमर्स ऑप्ट करके, ठीक है। थोड़ी सी बात अभी और करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि स्कोप अनलिमिटेड है। उसके बाद बस आपको क्या चाहिए, करेक्ट गाइडलाइंस चाहिए, करेक्ट आपको गाइडेंस चाहिए, और आपको सही क्वालिफिकेशन चाहिए, करेक्ट। अब आप सोचें कि सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई हायर करती है, तो भाई फिर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना पड़ेगा। अगर सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन MBA को हायर करती है, तो फिर आपको उस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ये डायरेक्शन आपको डिसाइड करनी है, करेक्ट। कॉमर्स का स्कोप हर जगह है, बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही ब्राइट है, ठीक। थोड़ा सा और आगे आते हैं बेटे। इसमें इस स्लाइड को मैंने यहाँ दिया जरूर है, लेकिन इसमें मेरा इंटरेस्ट कभी नहीं रहा है। ये बस आपके लिए मैंने थोड़े से लिखे कि आप कौन कौन से करियर ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप जो भी आप करना चाहें, ये बस जस्ट अ क्लिक अवे ऑन दी गूगल, आप गूगल पे लिखें ऑप्शन अवेलेबल आफ्टर क्लास 12th, तो आपको धाएँ धाएँ ये सब मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग इनके बारे में आपको बताते हुए मिल जाएंगे, ठीक। बात ये है कि ये तो आप कर लोगे, लेकिन क्यों करने हैं, कहाँ जाना चाहते हो, एम क्या है? एम है बहुत ऊंचा, जहाँ जाने के लिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना था, लेकिन कर लिया BBA, क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं उसका फिर, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है, कहाँ जाना है। और दूसरी बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने अपने जीवन से ये सीखी, अपने सामने कभी भी 2 ऑप्शन मत रखो कि अगर ये नहीं होगा तो मैं ये कर लूँगा, ये नहीं होगा तो मैं ये कर लूँगा। कभी मत रखो 2 ऑप्शन। ऑल्दो हो सकता है कुछ लोग आपको कहते हो कि भाई एक बैकअप प्लान बनाकर चलो, मेरा कहना है बिल्कुल मत बनाओ। अगर आपने सोच लिया कि मुझे CA करना है, तो बस जी जान से लग जाओ कि मुझे CA ही करना है। अगर आपने सोच लिया है कि भाई मुझे सो एंड सो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, सो एंड सो कॉलेज में जाना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए जी जान से लग जाओ, पीछे बिल्कुल मत हटो। ये मत सोचो एक बच्चे ने ड्रीम देख लिया मुझे SRCC में एडमिशन लेना है, तो जी तोड़ मेहनत करो उसके लिए। कॉमर्स का नंबर 1 कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वहाँ जाने के लिए जी तोड़ मेहनत करो, CUET की प्रिपरेशन करो, अच्छे से मेहनत करो, 2 साल मेहनत से करो, 11th अच्छे से पढ़ो, 12th अच्छे से पढ़ो, बस। तो सिंपल बात, पहले अपना एम डिसाइड करो। और बेटे एम ऐसा ही नहीं, आपको ये लगे, कोई बच्चा सोचे यार मैं तो 40-45% वाला हूँ, मेरे लिए क्या एम? बेटे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 9th-10th क्लास तक, सपोज करिए एक बच्चा मैथमेटिक्स में वीक था, साइंस में वीक था, फिजिक्स उसको नहीं आती थी, केमिस्ट्री उसको पल्ले नहीं पड़ती थी,
तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो कॉमर्स में भी वीक होगा, ठीक है, क्योंकि कॉमर्स एक बिल्कुल अलग जगह है। आपने आज तक कॉमर्स के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं। कुछ बच्चे कई बार पूछते हैं, कुछ बच्चे मैं पूछता हूँ कि बेटा तुमने साइंस क्यों ली? सर मेरा ना कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं था। मैंने कहा बेटे कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं था, तुमने कॉमर्स कब पढ़ी? तो कहता हाँ सर पढ़ी तो कभी नहीं। तो फिर तुम्हें बिना पढ़े कैसे पता चला कि तुम्हें कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं था? समझे बात? तो अपने आप से 2 सवाल पूछना बस हमेशा। पहली बात, आपका एम क्या है? दूसरा, आप बनाना चाहते हो या आप बेचना चाहते हो? अगर बनाने वाली साइड जाना है, ठीक, तो आप जाना साइंस की तरफ, और अगर बेचने वाली साइड जाना है तो जाना है आपको कॉमर्स की तरफ। और एक बात, अगर बनाने वाले भी बन गए और आगे जाकर बेचने वाला बनना है तो भी पक्की बात है एमबीए करना पड़ेगा, कॉमर्स में तब भी आना पड़ेगा। कॉमर्स आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि कॉमर्स तो हमारे आसपास है, हर जगह है। तो मेरे हिसाब से आपको मेरी कुछ बात समझ में आई होंगी। तो अब कुछ और एक छोटी सी बात बताता हूँ, बस इंस्पिरेशन देनी है मुझे, आपको थोड़ा सा इंस्पायर करना है आपको। तो कुछ ऐसे लोग जो हमें बड़ा इंस्पायर करते हैं, ठीक, जो सभी लोग जानते हैं उनको, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ऐसे लोग जिनके हमने नाम जरूर सुने लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन नहीं पता हमें कि क्या है। तो ये देखिएगा आपके सामने कुछ, इन्हें आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। जहाँ चेस का नाम आता है वह विश्वनाथ आनंद जी का नाम आता है। तो आप देखिए ये क्या है, कौन है ये, पढ़िए। ये कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, ठीक। इसी तरीके से आपके नवीन जिंदल जी, ये जिंदल स्टील के जो मालिक हैं, और ये भी एक कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, ठीक। ऐसे ही कुछ और लोग, जी गुरुमूर्ति, ठीक, आरबीआई के जो है डायरेक्टर रहे, उसके बाद ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उसके बाद मोहनदास पाई, इन्फोसिस सबने नाम सुना है, उनके फॉर्मर डायरेक्टर चेयरमैन रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके देखिए आप दीपक पारेख, एचडीएफसी बैंक। उसके बाद अजय बिजली, आप जानते हैं सब, पीवीआर सिनेमा। उसके बाद और बहुत से लोग जैसे कि कुमार मंगलम बिरला, इन्होंने भी क्या करा, ये आईआईटी दिल्ली, ये सब इन्होंने अच्छी अच्छी जगह से पढ़ाई करी, कॉमर्स के पर्सन। लक्ष्मी निवास मित्तल ने बीकॉम करा सेंट जेवियर्स कोलकाता से, तो ये भी कॉमर्स के पर्सन। ऐसे ही पता नहीं कितने, बस मैं लिख पाया कुछ 7-8 को यहाँ पर, ऐसे पता नहीं कितने लोग जिन्होंने बनाया भी, जिन्होंने बेचा भी, या उन्होंने केवल बेचा ही बेचा, बनाया किसी और ने, उन्होंने केवल बेचा, ठीक है। तो आपको अपना एम डिसाइड करना है। कुछ लिखा हुआ है आपके लिए अच्छा सा, तो देखिए क्या लिखा है, पास्ट इज योर एक्सपीरियंस। पास्ट में आपने जो भी करा, अभी तो आपका कोई बहुत आपने कुछ करा नहीं है, 9-10 तक आप पढ़े, तो पास्ट से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आपको मिला कि भाई मुझे फिजिक्स में मज़ा आता था, नहीं आता था, क्या नहीं था, पता नहीं। प्रेजेंट इज योर एक्सपेरिमेंट, अब कर लो जो करना है, अभी बहुत छोटी एज है, कर सकते हो, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक, कुछ नया सीख सकते हो। अभी तक मन नहीं था, अभी तक मन था साइंस में, अब नहीं है, छोड़ सकते हो। साइंस अब तक नहीं पढ़ रहे थे, अब मन कर रहा है, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर इज योर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर की जो एक्सपेक्टेशन है, अब मैं हमेशा सोचता हूँ कि उल्टा चलना चाहिए। पहले अपनी एक्सपेक्टेशंस बनाओ, आप करना क्या चाहते हो, उसके हिसाब से आप अपने प्रेजेंट में काम करो। क्लियर? तो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन आपको प्रेजेंट में काम करने के लिए इंस्पायर करती हैं। अपने एक्सपीरियंस को आप यूज़ करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, और बिल्कुल आप सक्सेसफुल रहेंगे अपने एकेडमिक करियर को लेकर। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर है। आप में से कोई बच्चा कभी भी कोई आप काउंसलिंग लेना चाहें, कुछ बात करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। आप कॉल मत कीजिएगा, आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा खाली, विद योर नेम एंड योर क्लास। आप मुझे मैसेज करिएगा, आई विल गेट बैक टू यू, मैं आपको कॉल करूँगा, ठीक। तो आप बस मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको कॉल कर लूँगा। आप कोई कुछ पूछना चाहें, आपको कुछ काउंसलिंग लेनी हो, कुछ बात समझनी हो, ठीक। 11th क्लास में आप कुछ चीज़ों को लेकर अगर कंफ्यूज फील हो रहे हो, तो हम बेटे मेरठ में हम अपना कोचिंग रन करते हैं एसजी क्लासेस के नाम से, और ऑनलाइन हम टीच करते हैं कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स को, कुछ सेलेक्टेड क्लासेस को, क्लास 11th-12th में, अकाउंट को बीएसटी में। तो यूट्यूब पे हम रन करते हैं द कॉमर्स वेन्यू के नाम से। आप उस चैनल पर जाकर अपना हमारे कुछ कंटेंट भी देख सकते हैं। आने वाले टाइम में हम और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अभी तक भी थोड़ा सीख कर हम उस पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आगे भी और आपको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे।
और अगर आप फेस टू फेस क्लासेस लेना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पर आप जो है कॉल कर सकते हैं। 11th और 12th में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, BST कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम लगाई दिखती है, मेरा बिल्कुल ये कहना नहीं है कि आप कॉमर्स लो। मेरा बस ये कहना है कि लोग कॉमर्स को बहुत ही एक इन्फीरियर सी चीज़ रख देते हैं, जबकि उन्हें ये समझ में नहीं आता कि भाई कॉमर्स और साइंस कभी भी आपस में अपोजिट हो ही नहीं सकते, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया है, आप इस पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल पे जाकर हमारी कुछ वीडियोस अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप वो भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं कभी किसी और क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बहुत अच्छे से अपने आप पर मेहनत करिए, अपने फ्यूचर को बहुत बढ़िया बनाइए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।